हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, हमने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर दिए हैं, विशेषकर से टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए, चाहे टीचिंग का हो चाहे डीएसएसबी हो। हमने ये भी बताया था कि हर एक वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और हमने कहा था कि ये वीडियो 2 से 3-4 वीडियो एलसीएम एचसीएफ का लाएंगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है साथियों? हम एलसीएम एचसीएफ को जड़ से ही समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर दोबारा किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, बस उस नोट्स को रिवीजन करेंगे, आपकी समस्या समाप्त। हमने पहला कल पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा एडवांस में भी हमने एचसीएफ एलसीएम के 2-2 3-3 ट्रिक बताए थे। आज साथियों लाए फ्रैक्शन और पावर वाली वैल्यू का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आइए मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहिए और आशा करते हैं जैसे आपको पहला वीडियो काफी अच्छा पसंद आया था, उसी तरह यह भी वीडियो और ट्रिक दोनों अच्छा लगेगा। आइए साथियों, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ माशाल्लाह से अपने इस प्यारे से चैनल यूट्यूब परिवार पे मेरा 21वां क्लास है। तो साथियों, अगर कोई भिन्न दिया रहेगा A/D, B/E और C/F का एलसीएम और एचसीएफ, कभी 2 अंक भी दे सकता है A/D B/E, तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो साथियों, इसका एक बेस्ट फार्मूला होता है, पहले वो बेसिक समझेंगे, बाद में ट्रिक से करेंगे। तो साथियों, अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना रहे, क्या ज्ञात करना रहे? एलसीएम। तो साथियों, ऊपर वाली वैल्यू को जानते हैं हम क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाली वैल्यू को हर कहते हैं। जब एलसीएम ज्ञात करना रहे साथियों, तो लिखेंगे अंश का एलसीएम, यानी A, B और C। अंश का एलसीएम यानी A, B, C का एलसीएम। उसी तरह हर का HCF अर्थात DEF। तो साथियों ध्यान रहे, जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर अंश दिए नंबरों का हम लॉस निकालते हैं, यानी एलसीएम ऑफ ABC, और हर वाले वैल्यू का HCF ऑफ DEF। यह तो हमारा एलसीएम था। अगर मान लीजिए आपको HCF दे दे तो कुछ नहीं साथियों, बस ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। क्या करेंगे? लिखेंगे अंश का HCF यानी ABC बटे हर का LCM यानी DEF। तो साथियों, यह जो फार्मूला है इसी से हम निकालते हैं। तो साथियों एक चीज याद रखिए, जो पूछ दे, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम यानी सभी अंश का एलसीएम, अगर HCF पूछेगा तो ऊपर वाली का HCF, बाकी नीचे तो एलसीएम एचसीएफ जो रहेगा वो निकाल लेंगे। तो साथियों ये नोट कर लिए होंगे। आइए इसी पर हम 1-2 सवाल देखते हैं, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए साथियों, 4/15, 8/9 और 2/3 का हमें पहले एलसीएम ज्ञात करना है। तो साथियों पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर एडवांस ट्रिक। हमने ट्रिक भी पढ़ना है, जो ट्रिक हमने कल बताया था वही फॉलो करेंगे। तो जब एलसीएम ज्ञात करना रहेगा साथियों, तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे? अंश का एलसीएम। अंश कितने हैं? 4, 8 और 2। उसी तरह हर का HCF कितना है? 15, 9 और 3। तो साथियों अब देखिए 4, 8, 2 का लॉस है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 4, 8, 2। हमने वही तरीका 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1, फिर ले जाएंगे 2 1 1 1। तो साथियों ध्यान रहे, क्या आ गया हमारा? 2 गुणे 2 यानी 8 हमारा आ गया एलसीएम। तो सबसे ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 4, 8, 2 का एलसीएम आ गया 8। बच गया हमारा इसका HCF ज्ञात करना। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? वो भी हमने बताया था कि 3 है, 3 का पहले हम 9 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9 कट्टम कुट्टम, जो यही हमारा 2 नंबर का एलसीएम तो 3 HCF 3 हो गया। अब 3 का हम 15 में करेंगे, 3 5 15 कट गया, यानी हमारा HCF कितना आ गया? 3। इसका पहले का आंसर साथियों हमारा यह हो गया।
यह था साथियों हमारा बेसिक, एकदम बेसिक से ऐसे करेंगे कभी गलत नहीं होगा। कहने के तात्पर्य अंश का लॉस पहले लेंगे और हर का HCF लेंगे। तो साथियों यह तो हो गया हमारा बेसिक। अगर इसे हमें ट्रिक से करना रहे, किससे कैसे करना रहे, ट्रिक से, तो हम ये सब पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम एग्जाम में कैसे करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8। तो 8 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब बाकी 2 का टेबल में 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कहीं 8 आ तो नहीं रहा है। 2 चौक के 8, 4 दूनी 8। जब आ रहा है तो वो हमने क्या एलसीएम क्या कहता है, वह बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो सब में क्या हो, कॉमन हो। तो एलसीएम सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। एचसीएफ इन सब में सबसे छोटा क्या है, 3 है। अब 3 से देखते हैं 9 भी चला जाएगा, 15 भी चला जाएगा, तो यह सीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। यह तरीका हमने बताया था। एक तरीका बताया था कि इसको तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4, इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1। तो देखिए सभी में जो कॉमन है सबसे अधिक क्या है, 2 घाते 3, यानी 2 घाते 3 का मतलब होता है 8। तो आशा करते साथियों आप लोगों को यह समझ में आ गया। यह बेसिक तरीका था। आइए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन दिया है कि 15/36, 12/54, 10/108 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए। तो साथियों इसको काट के भी हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए साथियों हमने जो ट्रिक बताया था उसी से करेंगे। तो एलसीएम पहले ज्ञात करेंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम का तरीका होता है कि ऊपर अंश वाली वैल्यू का हम लॉसन लेंगे, यानी 15, 12 और 10 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो हमने क्या बताया था, 15 को तोड़ दीजिए, 3 5 15, 12 को तोड़िए 3 गुणे 4, 10 को तोड़िए 2 गुणे 5। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यू छाटिए, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। अब इसमें 4 में 2 तो है, उसे भूल जाइए, बच गया 3 और 5, लिख देंगे 3 और 5। तो 4 3 12 5 60। तो हमारा एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू का हमारा एलसीएम कितना आ गया साथियों, 60। अब बच गया नीचे का, हमने क्या बताया था आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, किसका निकालना है एचसीएफ, 36, 54 और 108। तो हमने बताया था साथियों अंतर कर लीजिए, 2 अंतर करेंगे तो आएगा 18 आएगा। तो देखते हैं 18 से 36 जाता है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 छक्का, यानी इसका एचसीएफ हमारा जो होगा एचसीएफ वो क्या होगा, 18। तो साथियों इसका कहने का तात्पर्य है नीचे हमारा आ गया 18। अब इसे काट देंगे, अगर हम इसे काटते हैं 6 3 18, 6 1 6, यानी हमारा 10/3 हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम। अब अगर एलसीएम निकल गया तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारा साथियों क्या कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, यानी 15 12 10 का एचसीएफ। तो साथियों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम एचसीएफ बताते हैं। आइए साथियों अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ दिमाग में सुनते ही हमने सबसे पहले ऊपर का एचसीएफ, यानी 15 12 और 10 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए 12 15 में अंतर कितने का है, 3 का। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बेसिक भी बताएंगे, 3 है। अब 3 से तो 15 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, लेकिन 10 नहीं जाएगा, 3 3 का ये 9 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1, यानी हमारा एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो साथियों समझ में आया, ध्यान से देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का है। 3 से 15 भी चला जाएगा, 12 भी चला जाएगा, लेकिन 3 3 का 9, बच जाएगा क्या, 1। वही बचा हुआ चीज हमारा क्या होता है, एचसीएफ। आइए बेसिक से निकालते हैं साथियों इसका एचसीएफ। तो हमने बताया था 2 संख्याओं में किसी एक संख्या का पहले भाग देते हैं। 10 है, 10 में हम 12 का भाग देंगे साथियों, 1 बार जाएगा, 10 आएगा, 2 उतरेगा। अब बचेगा 10, तो ये 5 बार,
कितना हो जाएगा साथियों 5 बार, एक कट गया तो 2 नंबर का HCF तो 2 हो गया। अब 2 का 15 में करेंगे तो 15 में करेंगे तो 2 7 कितना होता साथी 14, एक आएगा, फिर 1 में 2 को डालेंगे तो 2 बार भी जाएगा, यानी HCF कितना होगा साथियों 1 होगा। यानी तो ऊपर वाले का हमारा क्या नाम है 12 15 10 का HCF कितना हो गया 1। अब नीचे वाले का LCM, तो LCM निकालने का तरीका साथियों क्या है, ध्यान से देखिए। अब LCM इसका निकालेंगे तो 36 को तोड़ देंगे, 9 गुणे 4, 9 चौक के 36, इसे भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 9 छक 54, इसको भी तोड़ेंगे, 18 छक्का 108। अब देखिए और तो एक तो दिखाई दे रहा कि 9 हो गया। अब 4 इस 6 को भी तो तोड़ेंगे साथियों, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, 18 को तोड़ेंगे 6 गुणे 3, इसे तोड़ेंगे 2 गुणे 3। तो एक चीज हमें दिखाई दे रहा है साथियों, सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, बच गया क्या 6 तो 6 लिख देंगे। यानी 9 होगा, 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि 9 के पहाड़ा में भी 18 आता है, 6 के भी पहाड़ा में, तो यानी हमारा 9 4 और 6, तो 9 चौक का 36 या 12 चौक 48, यानी 9 चौक का 36 और 36 गुणे हम कर लेंगे क्या 9 चौक 6। अब गुणा कर देंगे तो 1 बटा 6 छहा के 36, 36 18 3 21, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों 1 बटा 16। तो आशा करते हैं साथियों LCM HCF समझ में आ गया होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये साथियों एक क्वेश्चन इस पे देखने के बाद तब हम पावर वाले LCM HCF निकालेंगे। पहले इसे ध्यान से देख लीजिए। दिया साथियों 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 का LCM और HCF। तो पहले निकालेंगे साथियों में LCM। LCM निकालने का मतलब है 1 2 4 और 5 का क्या निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे LCM। तो जब 2 का पहाड़ा देखिए अधिकतम 4 है तो 2 में आता है लेकिन 5 में नहीं आता है, तो 5 चौक का 20 हमारा क्या हो गया LCM। कितना हो गया साथियों LCM कितना हो गया 20। अब इन सभी का में क्या निकालना है HCF। तो साथियों देख रहे हैं 7 3 5 1 है। अब इसका जब हम HCF निकालेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तीनों अलग अलग हैं, 3 से जाएगा 1 आएगा, यानी इसका HCF कितना होगा 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप बेसिक से करके चेक कर लीजिएगा। हमने क्यों बताया, जब 2 कंपोजिट नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, यानी ऐसा पेयर जिसमें से कुछ भी कॉमन न लिया जाए, उसका HCF हमेशा 1 होता है। यह बात साथियों नोट कर लीजिएगा। ऐसा जोड़ा जिसमें से कुछ भी कॉमन न लिया जाए, देखिए 3 और 5 में से कुछ नहीं निकलेगा तो उसका HCF हमेशा 1 ही होता है। तो यह हो गया हमारा इसका LCM कितना हो गया साथियों 20। अब बात आती है HCF। अब HCF का मतलब ऊपर वाली वैल्यू का HCF। तो यहाँ देख रहे हैं 2 4 है, तो यहाँ तो 2 कॉमन हो जा रहा है, बच गया 5। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इसका HCF कितना हो गया 1। अब बात आती है LCM। अब नीचे वाले का LCM लेंगे तो 7 है 5 है 3 है, तो 5 3 15 7 105। कितना हो गया साथियों 105। यही हमारा क्या हो गया आंसर, इसका ही LCM है। क्या है साथियों LCM और सॉरी HCF। यह हमारा क्या है HCF और यह है LCM। तो साथियों हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन से आपके प्रैक्टिस कराएं, आसानी से भिन्नों का LCM और HCF आप निकाल लेंगे। आइए पावर वाली वैल्यू का हम कैसे LCM और HCF निकालते हैं उसे भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, घातांक वाले संख्याओं का HCF और LCM। इसमें 2 पॉइंट आपको साथियों याद रखना है और सवाल देखते ही आंसर बता देंगे, मतलब इसमें सेकंड भी समय नहीं लगेगा, बस देखेंगे आंसर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जब सभी संख्याओं का आधार समान हो, यानी बेस क्या हो समान हो, तो सबसे अधिक घात वाली संख्या LCM हो जाएगी। कहने का तात्पर्य साथियों, अगर दे दे 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 2 के पावर 7, इसका अगर पूछ दे LCM तो क्या होगा
सबसे बड़ी घात देखिए बेस सबका बराबर है 2 2 2, तो सबसे अधिक पावर किसका है 7, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 के पावर 7, यही हमारा आंसर। आशा करते साथियों यह समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगला क्या दिया है, जब सभी संख्याओं का आधार समान हो, आधार क्या हो समान हो, और सबसे कम घात वाली संख्या क्या होती है HCF, जस्ट उल्टा, क्या इसका उल्टा होता है। जैसे साथियों दे दिया जाए 5 के पावर 3, 5 के पावर 1, 5 के पावर 10 एंड 5 के पावर 6, इसका अगर HCF पूछ दे साथियों तो सबसे कम क्या है 5 के पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं साथियों यह ट्रिक आपको बेहद पसंद आया होगा। आइए इस पे एक दो हम सवाल देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए साथियों, आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिखा है कि 6 के घाते 3, 6 घाते 4, 5, 6 इसी तरह दिया है, जिसका एलसीएम और HCF पूछा है। तो हमने क्या बताया, जब बेस बराबर हो, क्या हो बेस बराबर, तो एलसीएम हमारा बताता है हाईएस्ट पावर कितना है 6 घाते 17, 6 घाते 17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और HCF क्या कहता है सबसे कम घात, पूरे में सबसे कम घात क्या है 6 घाते 3, यही हमारा आंसर। लेकिन साथियों समस्या कहाँ आती है, यह माइनस वाली है, तो वही तरीका, लेकिन माइनस में लोग समझ में नहीं पाते कि ये सबके दिमाग में आता है कि 7 घाते -12 सबसे बड़ी होगी। नहीं, इसका हम एक ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं कि कभी भी माइनस में कभी गलती ही नहीं होगी। ध्यान से देखिए, यह रेखा है साथियों, ये बीच में हमारा 0 है, यह होता है 1, यह होता है 2, यह होता है 3, यह होता है 4, इधर -1, यह -2, यह -3। तो ध्यान रहे साथियों, जब ऐसे इधर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यह बढ़ता है, लेकिन जब इधर आते हैं तो क्या होता है घटता है। इधर बढ़ेगा और इस साइड घटेगा, यानी जितना माइनस में वैल्यू रहेगी वह उतना ही क्या होगी छोटी होगी। जैसे कहने का मतलब आपको बोल दिया -20 और -50, तो -20 बड़ा है कि -50, अगर आप देखा जाए तो -20 तो बड़ा है 50 के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उतना माइनस निगेटिव मार्किंग है ना, जितना घटते जाएंगे उतना, आप एग्जाम देंगे तो क्या होता है 1/4 माइनस होता है या 1/3, तो जितने ज़्यादा माइनस उतने नुकसान। ध्यान से देखिए साथियों, इसमें इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होता है पावर, तो ये देखिए सबसे बड़ा है, तो ये तो सबसे छोटा हो जाएगा, उल्टा होता है इसमें। तो सबसे छोटा कौन है 7 घाते -2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 घाते -2, और इसका HCF क्या हो जाएगा साथियों 7 घाते -12। तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों को यह पसंद आ गया होगा। जब बेस बराबर हो, लेकिन जब बेस बराबर ना हो तब क्या करेंगे वो अभी बता दे रहे हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी, घबराइए मत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आइए वो भी देख लेते हैं। आइए साथियों ध्यान से देखते हैं। अब देखिए सबका बेस अलग है, सबका बेस अलग है, तो साथियों एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम में हमने बताया था जो समान है उसमें सबसे अधिकतम घात की होती है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में अधिकतम कौन है साथियों 3, तो 2 घाते 3 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों में सबसे अधिक कौन है यह है साथियों, तो 3 घाते 5। इन दोनों में सबसे अधिकतम कौन है यह है, तो 5 घाते 3, यही हमारा क्या हो गया साथियों एलसीएम। अब बात आती है HCF। HCF क्या कहता है इसका उल्टा, तो सबसे छोटा इन दोनों में कौन है 2 घाते 2, 2 घाते 2, 3 के घाते 3 4 एंड 5 के घाते 2, यह हमारा क्या हो गया HCF। सभी का केवल जो सबसे अधिक घात रहेगा उससे और सबसे कम, ये थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ भी पहले देखेंगे 2 है 5 है 3 है, तो लिख लेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम 2 गुणे 5 गुणे 3, एक 7 भी है, 7 भी लिख लेंगे। अब देखेंगे साथियों 2 का सबसे अधिकतम घात क्या है, एलसीएम और HCF। पहले एलसीएम देखेंगे, 2 का अधिकतम घात, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात कितना है साथियों 3 है। उसी तरह 5 का देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है,
तो यहाँ 6 हो गया। 3 का देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4। यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसमें 7 रहे, जब 7 नहीं है तब पर भी एलसीएम में हम 7 के घाते 2 लिखते हैं। यह हमारा हो गया एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में जो सबसे कॉमन हो वही लिखते हैं। एचसीएफ में सबसे वही 2 है, 3 है और एक 5 है। 2 सबसे कम कहाँ, यही है, यानी 2 घाते 1। 3 कितना सबसे 2 है, 3 है, 4 है, तो 2, 3 के घाते 2। 5 का कितना है, 3 है, 4 है, 6 है, तो यानी 5 घाते 3। यह हमारा हो गया साथियों आंसर, एलसीएम और एचसीएफ। तो आशा करते हैं साथियों आज आपको एलसीएम एचसीएफ का पावर और फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो साथियों अगर अच्छा लगा है क्लास तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने इस परिवार को, यूट्यूब परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।